हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज, जो कि परफेक्शन आईएएस का है। टेस्ट सीरीज आज 8 होगा। इससे पहले की वीडियो यानी पिछली वीडियो आप में से जो भी नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम पूछे तो 12 हो सकता है, अधिकतम पूछे तो विधानसभा के सीट का 15% हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यह दर्शाती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय स्वरूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यह जो है राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता लिबर्टी की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है यह एक विधिक अधिकार है। यह जो है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। संशोधन से पहले की बात करें तो यह मूल अधिकार में था, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल के पास। 1935 में जो अपशिष्ट शक्तियां होती थी वह गवर्नर जनरल के पास था। अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है तो राइट आंसर होगा इसका केंद्र के पास वर्तमान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डी, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में संविधान के संरक्षक के रूप में संरक्षित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहत्सिब की नियुक्ति की गई थी, इनका कार्य था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोग सरा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 राइट है, एक में जो दिया हुआ है यह गलत है। एक में दिया हुआ है केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि ये गलत है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि लोकसभा मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि संसद के प्रति। इस तरह से एक गलत है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है। इसके लिए आपको डेट याद रखना होगा, तभी आप इसको क्रम वाइज सजा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले असम होगा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर गोवा होगा।
असम का गठन देखें कब हुआ था, निर्माण कब हुआ, तो 1935 में। नागालैंड का 1963 में, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को, गोवा का 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे। साथ में हम लोग और देख लेते हैं, BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार बलवंत सिंह रक्षा मंत्री के पद धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे मुफ्त कानूनी सेवाओं में शामिल किया गया है और सही कूट का चयन करें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल लॉ क्या होता है कि यह एक नियमों की एक प्रणाली जो प्रभावी होती है जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति के संरक्षण की एक सीटू पद्धति का स्थल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन कार्बन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थों के दहन द्वारा जारी कार्बन को ब्राउन कार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीटर, केचुआ और चिकनबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 3 सही है, 1 और 2 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, 2 और 3 जो है यह गलत है। सॉरी, इसमें 1 और 2 गलत नहीं है, इसमें युग्म पूछा गया कितने कथन, इसमें से पूछा गया कितने कथन सही है। सॉरी, इसमें से तीनों में से जो है केवल 1 ही कथन सही है, 1 और 2 जो है 1 गलत है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं 1 में गलत कैसे है यह, इसमें दिया हुआ है कि यह पूर्वी घाटी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि पूर्वी घाटी में नहीं, पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। इसमें से केवल 2 देखेंगे तो 2 सही हुए, अच्छी तरह से स्तरीकृत है, ये सही है। फिर 3 भी गलत। इसमें से कितने कथन पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर ए होगा कि केवल 1 ही कथन सही है। 3 कैसे गलत है, तो इसमें दिया हुआ है दृढ़ लकड़ी के पेड़ साल, सागौन, नीम और शीशम पाया जाता है, जबकि वहाँ पे शीशम, आबूनस, मोहंगनी, कठोर लकड़ी के पेड़ यानी आम वगैरह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपरोक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से जो दिया हुआ है ये तीनों का मिलान जो है गलत किया हुआ है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ना कि त्रिपुरा में है, इसलिए ये गलत है। द क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क यह त्रिपुरा में है, ना कि केरल में है। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तर पूर्व भारत में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही सुमेलित है, 1 और 2 जो है यह गलत है।
होकेरा आर्द्र भूमि जो है यह जम्मू कश्मीर में है, ना कि पंजाब में है। रुद्र सागर झील जो पश्चिम बंगाल दिया हुआ है यह गलत है। यह पश्चिम बंगाल में नहीं होकर के रुद्र सागर झील यह त्रिपुरा में मौजूद है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2, 3 और 4 जो है यह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक विशेष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और निम्नलिखित में से किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। जो ऑप्शन दिया हुआ है यह फुलफिल करता है ऑप्शन ए में, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल 1 सही है, 2 जो है यह गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जल निकायों में निर्वहन यानी यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है? और कूट में आंसर देना है, सही उत्तर का चयन करने को कहा गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है जल निकाय में निर्वहन यूट्रोफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ सकती है? और सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 4 सही है और 3 और 5 जो है प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए सही नहीं है यानी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से मंदी के प्रमुख प्रभाव है? उपरोक्त में से कितने सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3, 4 जो है यह सभी सही है मंदी के प्रमुख प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव यह है कि यह आवश्यक है। मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव यह है कि यह आवश्यक है और कितने कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 कथन सही है। यहाँ देखें पुनर्मूल्यांकन का मतलब, तो पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई। इस तरह से जो देखिएगा 2 और 3 सही है, इसलिए 2 कथन सही है और 1 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जा सकता है? कूट में आंसर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1, 4 और 5 जो है यह सार्वजनिक कृषि में निवेश नहीं माना जाता है। 2, 3 और 6 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के दिनों में, क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल के दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या नीतियां भारत में गन्ने की कीमत को प्रभावित कर रही थी? सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1, 2 और 4 जो है यह भारत में गन्ने की कीमत को प्रभावित कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल 1 सही है, शेष जो दिया हुआ है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा राज्य से राज्य में भिन्न होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि मूल स्तर राज्य से राज्य में भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल 1 कथन जो है यह सही है। इसमें केवल 1 कथन बोला गया है, ना कि 1। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 जो है 2 सही है, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की देनदारियों में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1 और 3 जो है यह सही है। ऑप्शन 2 में जो दिया हुआ है यह गलत है पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आपको कभी कभी समाचार में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट शब्द मिलते हैं? ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट शब्द मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, FATF मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत सरकार के राजस्व बजट में शामिल है? उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसानों को विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रदान करना। यह प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह गलत है, शेष जो दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, 2 में जो दिया है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमित सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के बंगाल से संबंधित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसमें दिया हुआ है पहला, मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का दीवान बनाया गया, जबकि मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का दीवान नहीं बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, इसलिए यह गलत है। दूसरा है, अलीवर्दी खां अंग्रेजों के व्यवहार से प्रसन्न होकर कलकत्ता के उनके कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त दी, जबकि अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार मंत्रीपूर्ण विदेशियों के लिए उपलब्ध है? यहाँ मंत्रीपूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे मैत्रीपूर्ण होगा। मैत्रीपूर्ण विदेशियों के लिए उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1, 2 और 3 में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 21, 20 और 21A, यह विदेशियों के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि सिर्फ विदेशियों के लिए। अगर यहाँ पे केवल भारतीय नागरिक के लिए पूछा जाता तो केवल भारतीय नागरिक के लिए जो आर्टिकल्स है वो 15, 16, 19, 29, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट में आंसर देना है और सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया हुआ है इसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ये सही है। दूसरा है कि कारण दिया हुआ है कि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा समझौते का नतीजा नहीं है और घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये भी सही है। यानी इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों जो है व्यक्तिगत रूप से सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए विधानसभा भंग हो जाती है और विघटन के समय राज्य विधानसभा और विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है और राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा की जाती है, तो उस विधेयक का क्या होता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधेयक व्यपगत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले को भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति प्रदान करने वाला माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला PPRTMS और SVEP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुनावी सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथनों में से कितने सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 जो है तीनों गलत है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ये उल्टा दिया हुआ इसलिए गलत है। दूसरा है, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह से 2 भी गलत है। तीसरा है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह से ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस्थिरोष्म संपीड़न और अपवर्तन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कितनी सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों सही है। 1, 2 और 3 जो दिया हुआ है तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, 2 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किया गया कार्य बाई करंट इनटू समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारी अस्थिर नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन होता है, यह इस तथ्य के कारण है कि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन के बीच अस्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षी होते हैं, यानी प्रतिकर्षी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 जो है यह तीनों गलत है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लंबी दूरी के, क्वेश्चन नंबर 65 है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आवश्यक तरंगे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चालकता घटने के क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। नेक्स्ट है, किसी देश में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए यदि? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यदि देश में पूंजी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर आय में शेयरों के आवंटन का निर्णय करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द है जिसमें आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है लेकिन मजदूरी और कीमतों में वृद्धि जारी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और न्यूनतम विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक पूर्व निर्धारित राशि है जिसे बैंक उधार देने के लिए सहमत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जो है यह गलत है, 2 और 2 जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1
3 और 4 जो है यह भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन 2 में जो है लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बनी लोहे से बनी किसी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संक्षारण, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सजातीय है और कौन सा सही है? कूट में आंसर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4 जो है यह सही है, यानी प्रकृति में सजातीय है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह लवण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग यूनिट का दौरा किया और पाया कि तापमान और दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते करते वह भ्रमित हो गई। स्थितियों के सही समुच्चय को पहचान में उसकी मदद करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम तापमान और उच्च दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके साथ ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चूने के बुझना यानी एस्केलिंग के बारे में सही है? इसका आंसर जो है कूट में देना है। तो पूछा गया ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो है यह ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है 2 और 3 जो है यह सही है, शेष जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण ग्रे हो जाता है। और उपरोक्त में से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, 2, 3, 4 जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है आयरन। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतति अधिक विविधता प्रदर्शित करती है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ समान प्रजाति के 2 माता पिता से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजाति बन सकती है यदि ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई प्रजातियां बन सकती है यदि डीएनए जनन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। शेष जो दिया हुआ है यह गलत है। नेक्स्ट है, दिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं नीले में स्थानांतरित करता है, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, इसका जो है कूट में आंसर देना है 84 का। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। 2 और 4 जो है यह सही है, 1 और 3 गलत है। सॉरी, यहाँ पे छोटा कर देती हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। 84 का यहाँ से दिख रहा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। 2 और 4 जो है सही है, 1 और 3 जो है गलत है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने को ट्रिगर करने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक लिंगी पुष्पों के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 जो है एक लिंगी पुष्पों के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन आमतौर पर किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, 3 और 4 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? अगर इस ऑप्शन को आप पढ़ते हैं तो उसमें से पूछा गया कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ या गलत है, शेष जो दिया हुआ यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित परासरण की कुछ परिभाषाएं ध्यान से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं का संचलन, ये सही है, शेष गलत है। नेक्स्ट है एक कोशिका फूल जाएगी यदि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यदि परिवेशी माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, सही वाक्य चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3 जो है यह सही है, 2 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है, 1 जो है 2 जो है 1 का सही स्पष्टीकरण भी करता है। पहला है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत हिमपात होता है। दूसरा है शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है 95 का, तो एक साइड से झील दिया हुआ है, दूसरे साइड से झील के प्रकार दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भीमताल का विवर्तनिकी है, अष्टमुदी का लैगून है, गोहना का भूस्खलन है और लोनार का क्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, 2 और 3 गलत है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, मृदा क्षरण की समस्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा उपाय मृदा क्षरण समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 मृदा क्षरण के लिए आवश्यक है, 4 जो है यह गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना घटित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, यह जो है अल नीनो के दौरान घटना घटी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 जो है सही है, यह 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के जलीय महामार्गों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसमें ये गलत है और सही नहीं पूछा गया, इस तरह से आंसर इसका ए राइट होगा। शेष जो दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य आदर्श थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
1, 2 और 3 जो है यह तीनों सही है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, 1 जो है यह गलत है। एक में दिया हुआ है लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के नियमित सत्र के अध्यक्ष थे, जबकि 1920 में कांग्रेस के नियमित सत्र के अध्यक्ष लाला लाजपत राय नहीं थे, विजय राघवाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930 में नहीं हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। सी में दिया हुआ यह 1930 की घटना है और डी में जो दिया हुआ है यह 1930 की घटना नहीं है। इसमें दिया हुआ है 31 दिसंबर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता लेने का निश्चय करना, यह घटना 1929 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः पूर्व की दिशा से एक नया सूरज निकलेगा जो नया प्रकाश देते हुए अपना विरासत को पुनः प्राप्त कर लेगा। उपर्युक्त कथन किसका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे। वे स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध से दुखी संसार को बतलाया कि इसकी मुक्ति हिंसा द्वारा नहीं अपितु हिंसा द्वारा ही है। उपर्युक्त वक्तव्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये शामिल नहीं था। हिंदुओं के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, शेष जो है शामिल है। नेक्स्ट है, यानी शामिल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त कथन सही कूट का जो चयन करने को कहा गया था, तो इसमें से कोई भी कथन जो है सही नहीं है। हिंद स्वराज की, इसमें दिया हुआ हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने इंग्लैंड में की थी, जबकि हिंद स्वराज की रचना जो है गांधी जी भारत से अफ्रीका जाते वक्त रास्ते में जहाज पर की थी। दूसरा है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने साबरमती से किया, जबकि इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन जो है अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी किए थे। तीसरा है, नवजीवन में लेख के कारण 1922 में इन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, जबकि नवजीवन के कारण नहीं, यंग इंडिया के लेख के कारण 1922 में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, से संबंधित सिफारिशों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 4। 1 और 4 जो है सही है, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है, बारदोली आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जो है यह गलत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित ऑप्शन ए सही है, सिर्फ 1 सही है, 2, 3, 4 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 में है, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान होने वाली घटनाओं पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त सभी सही है रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 5 जो है यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित सही है, शेष जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ 2 जो है यह सही है, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट है,
हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कूट का चयन करें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है भारत में कृषि गणना के संदर्भ में। नेक्स्ट है, भारत में भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ी समूहों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही कूट का प्रयोग करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। बॉक्साइट, लोहरदगा, अभ्रक, कोडरमा, कोयला, झरिया। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में, 2 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यह कथन निम्न में से किस जलवायु प्रदेश को बताता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान ध्रुवों के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन का सबसे उपयुक्त कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव निम्न कोणीय सूर्याताप प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्याताप क्षितिज के ऊपर सूर्य के कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सही सुमेलित है। एक साइड चट्टान के प्रकार दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 जो है सही है, 1 जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में सेंट लॉरेंस की घाटी के आसपास औद्योगिक संकुल के विकास का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीप रॉक तथा ओंटारियो से प्राप्त लोहा। नेक्स्ट है, ज्वारनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है ज्वारनद के संदर्भ में। नेक्स्ट है, सागर नीतल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्याताप में भिन्नता का कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है, पृथ्वी पर सूर्याताप के भिन्नता के कारण जो दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल जो है यह स्थल मंडल का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत में किन किन शासकों ने हिमालय से कर्नाटक, तमिलनाडु और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक अपना राज्य फैलाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक और समुद्रगुप्त ने। अशोक और समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक जो है सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही है, कितने कथन सही है, ये नहीं कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है केवल एक सही है, एक सही है। ये 2, 3, 4 गलत है। इसमें कितने पूछा गया था, इसलिए ऐसे एक सही है, लेकिन एक कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? ऋग्वेद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब जो है सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के कारण थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है जैन धर्म के प्रसार के कारण थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के ह्रास का कारण था। बौद्ध धर्म के ह्रास का कारण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 जो है यह बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण, यानी कि अनेक शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को सताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवैद्य जीवक किसकी दरबार में रहा करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार के दरबार में। नेक्स्ट है, मौर्य काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही कूट का चयन करने को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है मौर्य काल से संबंधित। नेक्स्ट है, कनिष्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, इसके पीछे का कारण था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे अपनी बहादुरी व युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में चीन में आविष्कृत अनेक वस्तुएं अरब देशों में पहुंची, फिर वहां से यह यूरोप पहुंचा। चीन के द्वारा आविष्कृत वस्तुएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपास होगा। कपास, कागज, बारूद, छपाई, ये सब जो है चीन के द्वारा विकसित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 147 में है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों जो है यह दिल्ली सल्तनत के बारे में सही है। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, शेष जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, अकबर के सामाजिक सुधार से संबंधित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मिनट इसको छोटा करना होगा। हाँ, ऑप्शन डी सही है। अकबर के सामाजिक सुधार से संबंधित जो 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट है, सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर कर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नावदान बन गया है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्नियर का। तो 69th बीपीएससी में जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि फुल टेस्ट हम लोगों ने देख चुके हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।